हेलो स्टूडेंट, नाउ दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास। कल के क्लास में हमने प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन तुम लोगों को बताई थी। आज भी क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन एल्काइन के कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो आज के क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन या केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन इस पे हम डिस्कस करेंगे। Wait some minutes, some time. पढ़ाई तुम लोग करते रहना, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं उनको सब वन बाय वन जो नहीं समझ में आया हो फिर से एक बार पढ़ करके तैयारी करते रहो। हाइड्रोकार्बन आज तुम्हें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। कुछ केमिकल रिएक्शन कल की क्लास में बताया था और बाकी के जो रिएक्शंस रह गए थे वो हम आज की क्लास में बताएंगे। Now today's topic, chemical reactions of alkynes. सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का एडिशन रिएक्शन। जैसे कि एल्कीन में एडिशन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट थे, उसी तरह एल्काइन भी एडिशन रिएक्शन देता है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें 2 पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच एल्काइंस में होते हैं, जिससे कि एडिशन रिएक्शन आसानी से होता है। लेकिन एल्कीन के मुकाबले में उतना आसान नहीं होता है, इसका हम अभी डिस्कस करते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। Due to the presence of excess of pi electron, acetylene should be very reactive and should undergoes addition reaction very readily, but actually it is not so. Ethylene has been found to be more reactive than acetylene towards electrophilic reagent. This is quite unexpected. However, acetylene undergoes electrophilic addition reaction. The addition occurs in 2 stages. In first stage, acetylene is converted into ethylene compound, and in the second stage into ethane derivative. That is, 2 molecules of the reagent are used. Beside electrophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction are also observed. Now addition of हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजनेशन। एथिलीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम। द रिएक्शन ऑकर्स इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट H2 के प्रेजेंस में ये एथीन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो ये फाइनली एथेन में कन्वर्ट हो जाता है। Ethene can be obtained in very good yield if Lindner's catalyst, that is palladium calcium carbonate or barium sulfate, partially poisoned by addition of sulfur or quinoline is used. इस तरह से तो ये एडिशन जब अगर इस तरह से कैटलिस्ट यहाँ पे लेंडर कैटलिस्ट के साथ PDCO3 बॉयल किया जाता है क्यूनोलिन में, तो सिस एल्कीन्स की यील्ड अच्छी होती मिलती है हमें अच्छी मात्रा में। फॉर ट्रांस प्रोडक्ट वी टेक सोडियम लिक्विड एंड लिक्विड अमोनिया, दैट इज बर्च रिडक्शन कहलाता है, या LiNH3 और लिथियम अमोनिया या एथिल अल्कोहल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे एंटी एडिशन एट 196 to 200 केल्विन। इस तरह से तो ट्रांस एल्कीन हमें मिलती है जब इन कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं। दिस इज द एल्काइन एंड दिस इज हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एसिटिलीन कंबाइंड विथ gaseous chlorine to grow
or bromine in the dark to form di or tetrahalide. Acetylene reacts with chlorine in presence of carbon tetrachloride, forms 1,2-dichloroethane, and reaction proceed to form 1,1,2,2 tetrachloroethane, यानी चार हाइड्रोजन रिप्लेस करके चार क्लोरीन एटम यहाँ पे जुड़ जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ब्रोमीन का इस तरह से हेट्रोलिटिक फिजन होता है, तो ये ब्रोमोनियम आयन और इधर ब्रोमाइड आयन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन ले के अलग होता है, तो एक के पास से पॉजिटिव चार्ज हो रह जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये आयन कहलाता है ब्रोमोनियम आयन और ये कहलाता है ब्रोमाइड आयन। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना होगा कि Br+ ब्रोमोनियम आयन और Br- ब्रोमाइड आयन। Now acetylene reacts with bromonium ion to form carbocation. Br+ इससे जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये कार्बोकेटाइन बना। अब ये कार्बोकेटाइन रिएक्ट्स करता है ब्रोमाइड आयन से और बनाता है एसिटिलीन डाई ब्रोमाइड। इसी तरह से इस तरह का जब कंपाउंड होगा एथिलीन डाई ब्रोमाइड, ब्रोमोनियम आयन से पहले रिएक्शन होगा तो ये कार्बोकेटाइन बन गया तुम्हारा, उसके बाद इसका ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन होगा तो एसिटिलीन टेट्रा ब्रोमाइड प्रोडक्ट बनता है। अगला रिएक्शन प्रोपाइन, Br2 से रिएक्शन होता है CCl4 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट ये बनेगा 1,2-डाइब्रोमो प्रोपीन। Br2 से फिर आगे रिएक्शन कराने पे 4 ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाते हैं हाइड्रोजन, उसके साथ रिप्लेस करके नहीं बल्कि साथ में ऐड होते हैं, जो पहले हमने बता दिया रिप्लेस करके वो नहीं था यहाँ पे, तो ऐड हो जाते हैं ये, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है, नॉट सब्स्टिट्यूशन। प्रोपाइन के साथ फिर ये एडिशन कंपाउंड बन रहा है 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज Cl2 greater than Br2 and greater than I2. Thus alkynes also decolorize bromine water and this reaction gives useful test for unsaturation. Now liquid bromine yields tetrabromo derivatives while bromine water or bromine carbon tetrachloride forms a dibromo derivatives. ये है एसिटिलीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके बनाता है 1,2-डाइब्रोमो इथेन दिस कंपाउंड, एंड यहाँ लिक्विड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके बनता है 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो मीथेन। आयोडीन रिएक्ट्स स्लोली इन अल्कोहल टू फॉर्म डाइआयोडो डेरिवेटिव्स। रिएक्शन स्लो होता है, तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो बताया वो भी क्लियर है। इससे आयोडीन एल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है एसिटिलीन से, तो बनता है एसिटिलीन डाई आयोडाइड, डाई हैलाइड डेरिवेटिव्स और ट्रांस आइसोमर्स। नाउ एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, addition of one molecule of halogen acid give vinyl halide, which then adds another molecule of hydrogen halide to form gem dihalides. The addition follows Markovnikov's rule. CH HBr से रिएक्शन होता है तो विनाइल ब्रोमाइड बनता है, उसके बाद आगे बढ़ता है रिएक्शन, तो ये दोनों H इसके साथ आकर के ऐड हो जाता है और Br2, यहाँ पे Br था, ये इसका भी Br आके यहाँ जुड़ गया 1,1-डाइब्रोमो इथेन। In presence of peroxide, an anti-Markovnikov product is formed. जब peroxide प्रेजेंट होगा तो anti-Markovnikov रिएक्शन होगा, यानी H जो है वो तुम्हारा जो उसमें जुड़ा था जा करके वहाँ यहाँ पे ये H यहाँ पे ऐड हुआ था, जबकि
अब कहाँ ऐड हो रहा है ये, इसमें ऐड हो रहा है, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो रही है, मार्कोनी का रूल जो पहले तुम लोग पढ़ चुके हो। बाई पासिंग एसिटिलीन इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड at 333 to 338 Kelvin in presence of mercuric ion, only one molecule is added to give vinyl chloride. इस तरह से मर्क्यूरी की प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है एसिटिल की HCl से जब रिएक्शन होता है। विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइजेस टू yield polyvinyl chloride, an addition polymer used in making PVC sheets, water pipes, house and handbags, etc. The order of reactivity of halogen acid is Hi to greater than HBr, greater than HCl. HF, but HF gets added only under pressure. Addition of hypochlorous acid, chlorohydroxylation of bichlorine water, इस रिएक्शन को कहते हैं क्लोरोहाइड्रोक्सिलेशन बाई क्लोरीन वाटर। ये क्या है, एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का फार्मूला ये होता है, हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्ट्स विद एसिटिलीन टू फॉर्म this compound and reaction proceed to form unstable compound and finally reacts with H2O to form 2,2-dichloroethanol। इस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है। इसी तरह प्रोपाइन से रिएक्शन होता है तो पहले ये अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, उसके बाद 1,1-डाइक्लोरो एसीटोन बनता है फाइनली। Addition of water, this is the important reaction of acetylene. Addition of water, that is hydration. Alkynes cannot be hydrated more easily than alkenes because of their low reactivity towards electrophilic addition reaction. Further, when acetylene is passed through 40% of H2SO4 containing 1% HgSO4 at 350 Kelvin, a water molecule adds up to give acetaldehyde. CH3 reacts with H2O in presence of 40% H2SO4, 1% HgSO4 at 340 Kelvin. It forms vinyl alcohol, which is unstable and tautomerized to give acetaldehyde. In case of unsymmetrical terminal alkynes, addition occurs according to Markovnikov's rule. Asymmetrical alkynes means दो पार्ट इसका अलग अलग नहीं कर सकते, तब जब रिएक्शन वाटर से होता है तब ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स होता है। पहले इनॉलिक फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जिसका टाटोमराइज होकर के कीटोन बनाता है। दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। हाउएवर, इफ द अनसिमेट्रिकल एल्काइन इज नॉन टर्मिनल, then it can be hydrated to give a mixture of two isomeric ketones in which methyl ketone predominates. For example, pentoine, yeah, pentoine reacts with water in presence of sulfuric acid and HgSO4 at 343 Kelvin. It yields protein 2,1 major product and second pentane 3,1 is minor product. Addition of hydrogen cyanide. The addition of a molecule of hydrogen cyanide occur in presence of barium cyanide or CuCl HCl catalyst. Vinyl cyanide is formed. This is an important reagent for making polymers such as Orlan polyacrylonitrile या PAN कहते हैं इसे, and Buna S rubber. Acetylene reacts with HCl is in presence of barium cyanide forms vinyl cyanide, which is known as acrylonitrile. Now addition of acetic acid. Acetylene combined with acetic acid in presence of mercuric sulfate or zinc acetate या barium fluoride as a catalyst, trifluoride at 353 Kelvin, it first forms vinyl acetate and then ethylidene acetate. This is acetic acid. Acetylene reacts and forms vinyl acetate, which finally gives ethylidene acetate.
Vinyl acetate on polymerization form polyvinyl acetate, in short known as PVA, used in plastic industry, and ethylene acetate on heating at 573 to 673 Kelvin yield acetaldehyde and acetic anhydride. Reaction is here. Ethylene acetate, when heated, forms acetaldehyde and acetic anhydride. Now, addition of alcohol. In presence of NaOH or KOH or mercury, salt acetylene reacts with alcohol to form ethyl vinyl ether. Acetylene reacts with ethanol in presence of mercurous sulfate. Mercuric sulfate, it forms ethyl vinyl ether and reacts with H2O to form acetaldehyde and alcohol. Acetylene reacts with methanol in presence of CH3OK and heated at 453 Kelvin, it forms methyl vinyl ether and reaction proceed to form methylal. Such reaction is termed vinylation. Addition of ozone, that is ozonolysis. Acetylene combined with ozone in presence of an inert solvent, that is CCl4, CHCl3 or Cl2Cl, to at low temperature to form to ozonide, which on decomposition with zinc dust and water or H2PD reductive cleavage yield glyoxal. Acetylene reacts with ozone and in presence of CCl4 at this temperature to form ozonide. This is ozonide. Reacts with Zn and H2O forms ethane 1,2-diol, that is glyoxal. Glyoxal is further oxidized into फॉर्मिक एसिड. ऑक्सीडेशन कराते हैं ओजोन से, फर्दर जो आगे रिएक्शन होता है तब ये तब क्या बनाता है, प्रोटीन ओजोनाइड एंड रिएक्ट्स जिंक dust. Propyne reacts with ozone to form propyne ozonide, which reacts in presence of zinc H2O. It converted into methyl glyoxal and hydrogen peroxide. और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. Propyne on ozonolysis gives methyl glyoxal, which on further oxidative degradation yield acetic acid and formic acid. Higher alkynes form diketones, which are further oxidized to carboxylic acid. Higher alkyne reacts with ozone to form ozonide and after reaction with ZnH2O reductive cleavage होता है और डाई एल्किल ग्लाइऑक्सल बनता है. Now, self-addition or polymerization. Acetylene undergoes polymerization, yielding different types of polymeric compounds under different conditions. First is cyclic polymerization. When acetylene is passed through a red-hot metallic tube at 873 Kelvin, cyclic polymerization takes place with the formation of benzene. Three molecules of acetylene, when heated red-hot, in Fe tube, iron tube, in 873 Kelvin, it forms benzene. Propyne on heating trimerize and forms mesitylene, that is 135 trimethyl benzene. प्रोपलीन को जब पॉलीमराइज करते हैं तो ये 135 इस तरह से एथिल बेंजीन बनाते हैं, जिसको कि मेसिटिलीन कहते हैं. Under similar condition, but2-ine gives hexamethyl benzene. Acetylene anhydrous NiCN2 की प्रेजेंस में बनाता है cyclooctane. Acetylene dissolve in tetrahydrofuran polymerize into cycloocta 1357 tetrene in presence of NiCN twice and under high pressure. Now, linear polymerization. When acetylene is passed into cuprous chloride solution containing ammonium chloride, linear polymerization occurs forming monovinyl acetate and vinyl acetylene. Acetylene molecules in presence of CO2, Cl2, NH4, it forms monovinyl acetylene
and reaction proceed to give divinyl acetylene. This is क्या है ये लीनियर पॉलीमराइजेशन, यानी लीनियर पॉलीमर्स बनते हैं। ये यूनिट बार बार जुड़ती जाती है और इस तरह से ये पॉलीमर बनता है। Vinyl acetylene on reduction with H2PT in presence of barium sulfate forms buta-1,3-diene। विनाइल एसिटिलीन बेरियम सल्फेट और H2PT से रिएक्शन करके buta-1,3-diene बनाते हैं। ब्यूटाडाइन एंड विनाइल साइनाइड फॉर्म पॉलीमर ब्यूना एस सिंथेटिक रबर। buta-1,3-diene प्लस एथाइन का रिएक्शन होता है तो साइक्लोहेक्सा-1,4 डाइईन बनता है। ब्यूटाडाइन एस टू एसिटिलीन to form addition products which is known as Diels-Alder reaction. But if first alkynes react with cupric chloride containing NH4Cl and air oxidative coupling takes place and dimerized products are formed. Acetylene in presence of CO2Cl2 and NH4Cl and air, it forms this compound. इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव कपलिंग। इसी तरह हाइयर एल्काइन होगी तो ये कंपाउंड इस तरह का बनाएगा। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन रिलीज होगी। व्हेन मोनोविलाइन एसिटिलीन इज ट्रीटेड विद HCl इट फॉर्म्स क्लोरोप्रीन विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन सिंथेटिक रबर लाइक नियोप्रीन। विनाइल एसिटिलीन इसका रिएक्शन होता है HCl से तो क्लोरोप्रीन बनता है जिसका यूज हम सिंथेटिक रबर बनाने में करते हैं। When acetylene is heated in presence of spongy copper or its oxide, a cork-like substance cuprene is produced. This is used in the manufacture of linoleum. Now, addition of arsenic trichloride in presence of anhydrous aluminum chloride, acetylene combined with AsCl3 to yield lewisite, a powerful poisonous gas. Acetylene reacts with AsCl2 anhydrous AlCl3 की उपस्थिति में तो ये लेविसाइड एक पॉइजनस गैस है जो कि इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करती है। It is more poisonous than mustard gas and was used in World War II. British chemists developed an antidote for lewisite and named it ब्रिटिश एंटी लेवाइस। इस तरह का ये कंपाउंड बनाया ब्रिटिश केमिस्ट ने डेवलप किया ये जिसको कि BAL कहते हैं जो कि एंटी डॉट फॉर लेविसाइड क्योंकि ये पॉइजनस गैस होती है तो उसके असर को खत्म करने के लिए। नाउ ऑक्सीडेशन, डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड विद डिफरेंट रिएजेंट्स। First, burning or combustion. Acetylene burned with smoky flame in excess of air under controlled supply of air. It burns with a bright light which is injurious to eye. The burning is slightly exothermic and a large amount of heat is produced. The oxyacetylene flame is used for welding and cutting purpose and give temperature about 3700 Kelvin. Acetylene, when burned, it forms carbon dioxide and water and produce large amount of energy. Now, with alkaline KMnO4 solution, acetylene is finally converted into oxalic acid with cold dilute alkaline KMnO4 solution.